हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, CH3CONa एंड NH4Cl। तो ये तीनों सॉल्ट्स हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इन सॉल्ट्स का एक्वस सोल्यूशन हमने बनाया आयनिक में नॉर्मली हम लोग H2O ही लेंगे। तो अगर एक्वस सोल्यूशन बनाया तो उसका नेचर कैसा होगा, मतलब वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। तो एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है आंसर करने का कि हमेशा आप ये चेक करो कि सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अगर कोई एक ही कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन उसी टाइप का होगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इफ इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, उसका pH 7 हो जाएगा सिंपली। क्योंकि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिल के बनते हैं, जैसे NaCl है, NaCl किससे बना है? NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनने वाले जो भी हमारे पास सॉल्ट होते हैं उनमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, उनमें सिर्फ उनका हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि NaCl जब ब्रेक होगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, तो इसका रिएक्शन H2O के साथ नहीं होगा, इसमें सिर्फ H2O उसके अराउंड जाकर के अटैच हो जाएगा। तो Na प्लस के अराउंड जैसे H2O ऐसा अटैच हो जाएगा, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन के पास डेल माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन के पास डेल प्लस चार्ज है। So this process of accumulation of solvent molecules around the ion is called solvation. इन आयंस का इस आयन के अराउंड इस मॉलिक्यूल का अटैच होना जो है उसको हम लोग सॉल्वेशन कहते हैं। और अगर वहां सॉल्वेंट वाटर है तो उसको स्पेसिफिकली हाइड्रेशन कहेंगे। सेम हम लोग Cl के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। Cl में नेगेटिव चार्ज है तो H2O का हाइड्रोजन इसके तरफ अटैच होगा और इस वे का अटैचमेंट हो सकता है। तो क्या ये सच में ऐसा ही ऐड होगा या दोनों हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं? दोनों ही हो सकते हैं। मुझे ये ड्रॉ करने में अच्छा लग रहा है, डायग्राम अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन में कोई भी नया H प्लस क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी नया OH माइनस क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए यहां पे इसका pH नहीं बदलेगा, pH जितना था उतना ही रहेगा। दैट मीन्स वाटर का pH 7 होता है एट 25 डिग्री, तो 7 ही रहेगा। तो फर्स्ट वाले केस का आंसर हो गया NaCl का सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी न्यूट्रल। यहां पे pH का कोई भी चेंज नहीं है। तो ये पहला केस हुआ हमारा। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस है CH3CONa, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने क्या बोला था, आंसर करने के लिए हमेशा ये देखना है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग है क्या और एक वीक है। अगर ऐसा है तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका जो नेचर है, सॉल्यूशन का नेचर वैसा ही होगा। तो यहां बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा। डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, मतलब pH 7 के ऊपर मिलेगा। बट क्यों मिलेगा उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन। तो CH3CONa ये जब ब्रेक होगा तो इससे फॉर्म होगा एसिटेट आयन CH3CO माइनस और Na प्लस। ये आयंस बने। एसिटेट आयन कहां से आया? तो ये आया हमारा वीक एसिड एसिटिक एसिड से, और Na प्लस आया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से। तो स्ट्रॉन्ग बेस से जो आयन आया है वो सिंपली हाइड्रेट होगा, उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस किसका होना है? एसिटेट आयन का। तो कैसे ये रिएक्ट करेगा? एसिटेट आयन का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा इट विल फॉर्म CH3COH, क्योंकि ये H2O से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके वजह से सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि H2O में से अगर हम लोग H प्लस हटा लेते हैं तो एक्स्ट्रा में क्या बचता है? OH माइनस। तो ये जो OH माइनस एक्स्ट्रा में क्रिएट हो गया, इसी OH माइनस ने उस सॉल्यूशन के pH को 7 के ऊपर कर दिया, और उसके चलते सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो गया। तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस, जिसके चलते सॉल्यूशन यहां पे बेसिक मिलेगा। ये सेकंड केस था। नेक्स्ट हम लोग थर्ड केस में आते हैं, दैट इज NH4Cl। तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HCl है, उससे Cl माइनस मिला है, और जो वीक बेस है वो NH4OH है, उससे हमें NH4 प्लस मिला है। तो NH4Cl जब आयनाइज होगा, NH4Cl ब्रेक होगा और ये बनाएगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो मैंने क्या बताया प्रीवियस पार्ट में कि जो स्ट्रॉन्ग से आया है वो हाइड्रेट होता, वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो Cl माइनस यहां हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये हाइड्रेट हो जाएगा। हाइड्रोलाइज कौन होगा? NH4 प्लस। हाइड्रोलाइज का मतलब उसका रिएक्शन H2O से होगा। तो NH4 प्लस का रिएक्शन अगर H2O से होता है तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा वाटर से?
वाटर के पास दो ऑप्शंस हैं, वो H प्लस दे सकता है और OH माइनस दे सकता है। NH4 प्लस के पास पहले से प्लस चार्ज है, उसे H प्लस नहीं चाहिए तो वो OH माइनस एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही H2O का OH NH4OH को मिल जाता है, साथ में एक्स्ट्रा क्या फॉर्म होगा, H प्लस। तो इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में सिंस एक्स्ट्रा H प्लस क्रिएट हुआ, सोल्यूशन का pH 7 से कम हो जाएगा और सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। आंसर करने के लिए देखते तो यहां पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो डायरेक्टली लिख सकते थे, बट अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक। तो 3 सॉल्ट्स हमने चेक किए। पहला तो देखा हम लोगों ने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है। एक सवाल ये आ सकता है कि अगर दोनों वीक हुए तो क्या होगा, दोनों का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, हो सकता है। तो अगर दोनों ही वीक होंगे तो उसमें चेक करना हो क्या दोनों इक्वली वीक हैं। दोनों इक्वली वीक हैं तो के और के बी की वैल्यू सेम हो जाएगी, वहां पे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक कोई ज्यादा वीक है और एक कम वीक है, जैसे अगर के की वैल्यू के बी से ज्यादा है तो एसिड स्ट्रांग हो गया, तो उस केस में उसका सोल्यूशन एसिडिक बनेगा। और अगर केबी की वैल्यू ज्यादा है मतलब बेस स्ट्रांग है तो वो सोल्यूशन बेसिक बनेगा। रीजन के लिए फिर वहां उसके भी इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे और H प्लस OH माइनस कितना बना उसमें भी वैसा चेक करना पड़ेगा। तो ये मेथड अप्लाई करके हम लोग ये आंसर कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। पीएच कितना है उसके लिए फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जो इक्वेशंस है पीएच फाइंड करने के, हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट पीएच भी निकाल सकते हैं।